बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग और न्यू डे। और आज का व्लॉग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि मैं शॉप्स वगैरह ढूंढ रही थी और आई थिंक शॉप सारी बंद थी, तो मुझे ये आइसक्रीम वाले भाई दिखे और मैंने इन्हीं से ही आइसक्रीम्स वगैरह ले ली। मैंने कहा अब इकट्ठे होंगे और बैठ के मौज मस्ती करेंगे, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे। और फिर बस यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपके लिए ये वाली ली थी और इसको ये वाली बहुत अच्छी लगी थी। ये मुझे बनी हुई थी छोटी सी। और नौफिल ने जो था ये वाला फ्लेवर उठाया था, तो मैं नौफिल के लिए ली भी कप में थी क्योंकि नौफिल को जो है अगर हम दूसरी वाली ले देते स्टिक वाली तो नौफिल ने इतना कोई गंद मचाना था ना, तो फिर हमें सुकून से खाने नहीं देनी थी। और सिस्टर के लिए मैंने कर्नेटो ली थी और अपने लिए फीस्ट ले ली थी। और आजकल इतना कोई चोर बाजारी चल रही है ना कि ना पूछे, इतनी कोई छोटी इसके अंदर चॉकलेट का वो था। मैं वही देख रही, मैंने कहा एक टाइम था इतना अच्छा, इतनी हैवी चॉकलेट इसके अंदर होती थी और अब बिल्कुल ही बस पैसों का ज़िया ही है। लेकिन चलो हम लोग इकट्ठे होते हैं फिर मौज मस्ती तो चलती रहती है। और मैं सिस्टर के घर आती भी बहुत कम हूँ, लेकिन अभी उसकी शादी का मामला चल रहा था क्योंकि उसकी बताया था नंद की बेटी की शादी और उनको तैयारी वगैरह करनी थी और मुझे साथ हेल्प करानी थी। बच्चे वगैरह भी साथ देखने थे और 2 बच्चों के साथ शादी अटेंड करना वाकई बहुत ज़्यादा टफ़ है। ये तो मुझे अब रियलाइज़ हो गया कि कितना कोई मुश्किल होता है बच्चों के साथ कैरी करना सारे मामलात और शादियाँ वगैरह। और इनके ये चक्कर था कि एक एक दिन में 2-2 फंक्शंस भी इनके हो रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के साथ लगी रही हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने दुपट्टा रेडी करना था। एक मेरी सिस्टर का बारात का दुपट्टा था, वो रेडी करना था। मतलब अभी शादी को एक दिन रहता था, लेकिन हम लोगों ने चीज़ें स्टार्ट कर दी थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और हम लोगों ने बस ये दुपट्टा लिया था। तो हम लोगों ने कहा था इसको हम खुद ही रेडी करेंगे। तो बस हम लोग इसके ऊपर हम लोग स्टोन्स वगैरह लगा रहे थे और ये प्रोसीजर सारा चलता रहा और काफ़ी टाइम का ये कंज्यूमिंग प्रोसीजर था तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन ये था कि जब इसकी फ़ाइनल लुक आई थी तो इसने ड्रेस को और एलिगेंट कर दिया था। ये बहुत खूबसूरत लगने लग गया था। हाँ, तो बहुत टाइम हमारा इस पे गया, लेकिन ये करना था। फिर कुछ थाल वगैरह रेडी करने थे और वो भी हम लोगों ने आज ही फाइनल करना था कि क्योंकि अगले नेक्स्ट डे से शादी स्टार्ट थी और हमें यही था कि सब कुछ आज हो जाना चाहिए, चाहे रात को लेट आवर में घर चली जाऊँ, लेकिन आज जो है काम फिनिश करके जाना है ताकि कल सिर्फ तैयारी होनी चाहिए। और क्योंकि मेहंदी ये लेके जा रही थी तो इसलिए ज़्यादा बर्डन भी इसी का था, बाज़ार वगैरह के चक्कर। और कितनी सारी चीज़ें इसने खुद घर में बनाई हैं कि भाई घर से बना के लेके जाएंगे, वो फिर एक और चीज़ हो जाती है। बाहर से बंदा हर चीज़ ही ले लेता है, मिल भी जाती है, लेकिन वो एक प्यार जो होता है ना, वो बस इसने इसलिए कहा कि चलो मैं घर से बना के लेके जाऊंगी। तो बस यहाँ पे ये दुपट्टे का ऑलमोस्ट फाइनल था। और आप लोगों को पता नहीं सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने इसको काफ़ी अच्छे से फैला के मैंने कहा दिखाऊंगी नज़र आ जाए। और ये यहाँ पे अर्श की फ़िशेज़ वगैरह पड़ी थी और मैं अर्श को कहती इनको खाना भी देती हूँ कि मत ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो कहती नहीं खाला मैं इसको खाना देती हूँ। और मुझे बता रही थी कि मैंने इसका क्या नाम रखा है, और एक मेरी एक नौफिल की और ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने अर्श की बर्थडे पे अर्श को गिफ्ट की थी। और अर्श को वैसे भी फ़िशेज़ का बहुत शौक़ था, तो बस फिर इसलिए हम लोगों ने फ़िलहाल छोटा ही जार वाला सिस्टम किया है, वरना एक्वेरियम वाला सिस्टम करते तो मेरी सिस्टर तंग होती है इन चीज़ों से। और बस यहाँ पे हम लोगों ने थाल वगैरह निकाल लिए थे और अब इनको फाइनलाइज़ करना था। और यहाँ मैं अपिया को कह रही थी कि जल्दी जल्दी ये दुपट्टा संभालो, यहाँ बच्चे हैं तो बच्चे गंद कर देंगे, क्योंकि अपिया ने ऑर्डर किया हुआ था खाना हमारे लिए कि बाहर से कुछ मंगाते हैं और खाते हैं आराम से। और बस फिर उसके बाद हम लोगों मैंने इसको यही कहा, मैंने कहा यहाँ से उठा ले, इससे पहले ये हाल हो जाए कि बच्चों ने सारा गंद ला इसी के ऊपर फेंक देना, तो फिर पहनने के काबिल भी ना रहे। तो बस उसके बाद हम लोग का ऑर्डर आ गया था, फिर हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह अपना रिसीव किया और फिर खाना वगैरह खाया, इकट्ठे बैठ के बातें की। और जब हम दोनों इकट्ठी हों तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। काफ़ी टाइम हम लोग इस तरह कम ही अब बैठती हैं, पहले बैठती थी, बच्चे हो गए ना जब से तो बच्चे बैठने ही नहीं देते, कोई ना कोई बीच में से बात कर देते हैं, कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, सर लग जाता है, कभी क्या हो जाता है कभी क्या। तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग इस तरह बैठ जाएं या किसी काम से बाहर चले जाते हैं, तो बस इस तरह से होता है हम लोगों का। तो बस यहाँ पे पिया ने मंगवाया था पास्ता और साथ ये सैंडविच, क्लब सैंडविच मंगवाए थे और साथ ये लोडेड फ्राइज़ मंगवाए थे अर्श के लिए। तो बस हम यहाँ पे अब नौफिल का ये था कि हमने नौफिल को अलग से दिया है, क्योंकि नौफिल जो है वो आराम से सुकून से बैठ के खाता है, तो फिर हम लोगों ने नौफिल को अलग से ही डाल के दिया कि भाई आराम से ही खाए, बीच में मस्ती ना करे। और बस उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और फिर मेरी मुलाकात हुई असदुल्ला से। और असदुल्ला नौफिल का टेडी बियर है और नौफिल ने इसको कोई नाम दिया असदुल्ला, मुझे हमें तो ये भी नहीं पता इसने नाम कहाँ से सुना है।
पर ये असदुल्ला है छोटा सा। और उसके बाद हम लोगों ने थाल वगैरह निकाले। मैंने कहा थाल वाला काम ख़त्म करो। और ये बस माइयों वाला दिन आ गया था, नेक्स्ट डे था ये सुबह मॉर्निंग में, तो ये मेहंदी वाला दिन था। तो बस अब यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ें मंगा ली थी, जो भी हम लोगों ने थाल वगैरह पे लगानी थी। और यहाँ पे ये काम थोड़ा सा था टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये था कि ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था आखिर में। और थोड़ा सा ये मैसी भी हो गया था क्योंकि बच्चे थे, चॉकलेट्स वगैरह और इधर उधर हाथ लगाना थोड़ा सा। और ये नौफिल जो है ना, इसने सबसे ज़्यादा हमें तंग किया क्योंकि ये कह रहा था सारे मुझे तो मैं ही खाऊं, और स्टिक पे लगा के दो और उसी पे ये खाएगा। और ये बीच वाला जो बाउल है ये इसलिए खाली है क्योंकि इधर आना था स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह, तो वो फिर मेरे बहनोई गए हुए थे फ्रूट मंडी, और उधर से उन्होंने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह लेके आनी थी। फ्रेश कैट थे, लेके आऊँगा तो फिर उसकी कटिंग करके या फिर, और उसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट में टॉपर लगा दिए थे मेहंदी नाइट के। तो बस ये इसकी भी फाइनल लुक पूरी नहीं थी। बस ये था कि मेरी सिस्टर के पास है इसकी आधा क्लिप, मैं वो भी कोशिश करूँगी कि थंबनेल पे लगा दूँगी उसका लेके स्क्रीनशॉट। तो बाकी ये कि ये लग बहुत प्यारा रहा था। और फिर ये हिल रहे थे क्योंकि ये हम लोगों ने घर के देसी जुगाड़ से तो बनाया था सब कुछ। तो बस हम लोगों ने फिर इसको गन ग्लू के साथ ना सब चीज़ें स्टिक कर दी थी ताकि अगर गाड़ी में ये जाए भी तो ये ख़राब ना हो, क्योंकि इनका था होटल में था सारा प्रोग्राम मेहंदी का। तो मुझे यही था कि ये सारा कुछ गिर जाना है। और ऊपर हम लोगों ने इसी के फॉइल की जो पेपर बना के ना, फॉइल पेपर के हम लोगों ने कैप सी बना के हमने ये चीज़ें भी कवर कर दी थी ताकि गिरे वगैरह ना, और ना ही इसके ऊपर कोई चीज़ आके बैठे। तो बस इस वजह से थोड़ा सा हमारा ये टाइम भी लगा है। और बच्चों से ये चीज़ें बचाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि नौफिल को और आश को ये चीज़ें चाहिए थी खाने के लिए। तो हम लोग बहुत मुश्किल से बचा बचा के हम लोगों ने ये यहाँ तक इसको फ़ाइनल किया। तो बस फिर भाई का इंतज़ार करते, भाई आएंगे तो फिर मिड में हम लोग स्ट्रॉबेरी ऐड कर देंगे। अगर यही चीज़ हम बाहर से बनवाएं, पहले तो ऐसी बना के नहीं देते, और अगर बना के दे तो क्वालिटी वाइज चीज़ अच्छी नहीं लगाते, और रेट्स इतने हाई होते हैं, 5-6 हज़ार तो इन्हीं चीज़ों पे लग जाता है। लेकिन ये हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें की थी ना, कुछ हमारे पास अवेलेबल थी, घर में पड़ी हुई थी। बच्चों की जालियाँ वगैरह तो ऑलमोस्ट आती जाती हैं घर में, तो बस वो हम लोगों ने की। और थाल भी हमारे अपने घर के थे क्योंकि रिसेंटली 1 साल पहले मेरे भाई की शादी गुजरी थी, तो हम काफ़ी सारा सामान हम लोगों ने संभाल भी दिया था कि फिर कभी काम आ जाएगा। हालांकि एक भाई अभी हमारा बहुत ही छोटा है, अभी उसकी शादी तो नहीं होनी, बहुत ही छोटा है, अभी तो वो 7th-8th में। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने संभाल दी, कभी तो काम आएगी। और वाकई आज हमें ये चीज़ काम आएगी, और ऐसी चीज़ें वाकई संभालनी चाहिए। इतने ज़्यादा रेट्स बाहर इनके मिलते हैं। और ये इसकी फ़ाइनल लुक मैंने बनाई थी, और बस स्ट्रॉबेरी की कमी थी, और वो अगर आएगी तो मैं फिर इसमें कोशिश करूँगी थंबनेल पे ऐड कर दूँगी उसका तस्वीर लेके या कुछ। वो मेरी सिस्टर ने वीडियो बनाई थी तो उसी के पास है। तो यहाँ ये अर्शित ने डाल थकी थकी सी जा रही थी क्योंकि ये आज पेपर दे के आई थी सुबह। इसके पेपर्स थे, इसका जो नेक्स्ट डे का भी पेपर था ना, वो भी इसने एक दिन पहले उसी दिन ही दे दिया था, इसलिए इसने 2-3 पेपर आज के दिन दे के आई थी ये। और बहुत थकी थकी थी, और मेहंदी का दिन था, जाहिर सी बात है। तो इसको फिर अपिया ने मेरी भाभी के पास बिठाया कि मेहंदी लगा लो। और अल्लाह का शुक्र है हमें कई बार से मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाभी को मेहंदी बहुत अच्छी लगाने आती है, तो वाश को मेहंदी वगैरह लगा रही थी। और अपिया को जाना था पार्लर, क्योंकि पार्लर से अपिया ने बाल बनवाने थे। और ये मेरा हाल से फ़र्स्ट टाइम है कि अपिया ने पार्लर से बाल बनवाने थे। तो हम लोगों ने बस पार्लर की तरफ हम लोग गए और यहाँ वेट कर रहे थे। और बस उसके बाद अपिया के बालों की मैंने फ़ाइनल लुक की ली है। बीच में सारा मैंने कोई नहीं बनाई क्योंकि फिर वो अजीब से ही लगते हैं पीछे से बैक। तो बस ये मेरी फ़ाइनल लुक थी अपिया के बालों की। और यहाँ पे हम लोग भाई से करवा रहे थे मेरी सिस्टर की बारात के कपड़े स्टीम। और ये नेक्स्ट डे की थी, ये आ गया था डायरेक्ट बारात का दिन। और बारात क्योंकि मैंने ज़्यादा बताया ना, क्लिप्स वगैरह नहीं बनाई, इस वजह से मेरे क्लिप्स थोड़े से मैंने जो भी बने हैं उसके बना के तो मैंने व्लॉग तैयार कर दिया। और ये यहाँ मेरा भाई स्टीमर चला रहा था, इसको ज़रा स्टीम अच्छे से करने आता है ना, तो हम लोग ज़रा इसी की हेल्प लेते हैं कि भाई स्टीम आपको ही करने आता तो भाई आप ही करो, ताकि कोई कपड़े वगैरह हमसे ना जल जाए। तो यहाँ वो स्टीम करके देर था हमें कपड़े, और इसको इतनी कोई जल्दी पड़ी थी क्योंकि आज बसंत थी। और बसंत में इन लोगों ने बनाया हुआ था बहुत बड़ा प्लान अपना सारों ने। तो छत पे मेरी नानू के घर के छत पे इन लोगों ने प्रोग्राम सेट किया हुआ था, काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह आए थे, और इससे सब्र ही नहीं हो रहा था। और ये कहते कि मैं माल्टे का बना करके तो मैं आया हूँ कि मैं माल्टे लेने जा रहा हूँ, तो तुम लोगों ने मुझे इस काम में लगा दिया। और इतनी कोई जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर रहा था ना, मैंने कहा भाई मुझे लगता है कि कपड़े आज ऐसे ही प्रेस होंगे, लेकिन ये था कि बहुत अच्छे प्रेस किए थे। फिर उसके बाद भाई चले गए थे इनकी पसंद मनाने।
और यहाँ मेरा भाई फ़ोन करके हमें बुला रहा था, दूसरा वाला छोटा, कि भई आओ और देग बनवाई है तो दुआ वग़ैरह कर दो। और जिस टाइम हम गए तो देग तो कोई कुंडल लाइन नहीं लगी हुई थी, मतलब बिल्कुल फिनिश एंड ही लगी थी। मैंने कहा हमें हमें बुलाया, दुआ जब खुद ही करनी थी। और काम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, गुड़ियाँ उड़ा रहे थे तो साथ दुआ नहीं, ये बात नहीं है, हमारे घर में जब भी कुछ बनता है ना तो दुआ लाज़मी होती है। तो ये मेरे नाना अबू का घर है और ये एज़ल इतनी खुश थी, एज़ल को भी ले आए और ऊपर इतना कोई शोर था, इतना कोई शोर था ना कि बस ना पूछें। मुझे भी हुआ, मैंने कहा यार कितने खुशकिस्मत हैं लड़के के, यार बसंत मना रहे हैं। लेकिन होना चाहिए, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए लड़कों के लिए। ज़रा सारे बेचारे शादीशुदा बच्चों के बाप हैं, काम में घुसे रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, लेकिन चलो एक दिन होना चाहिए उनका अपना भी कि वो लोग फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें। तो मुझे लगता है ये चीज़ गलत नहीं है, इतना अलाउ करना चाहिए कि हाँ, थोड़ा-सा ये है कि थोड़ा-सा एहतियात से सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अलाउ करना चाहिए कि एक दिन होना चाहिए लड़कों का, तो वो एन्जॉय करें अपना। वैसे तो लड़कों का हर दिन ही होता है, लेकिन जब से शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, जॉब की टाइमिंग और इस तरह बहुत टफ़ सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पे जो ज़ुआन है ना, मेरी कज़न का बेबी है ये, और ये जो है ना, एज़ल को बिल्कुल चेयर पे बैठने ही नहीं दे रहा था और एज़ल लड़ रही थी। और मैं कहती, मैंने कहा ये देखो ज़रा, सही पार्टी तो तुम लोगों की चल रही है, हम लोगों का तो बस नीचे तुम लोगों के काम वगैरह के लिए हमें तुम लोगों ने रखा हुआ है। और ये इन लोगों की मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह इन लोगों से लिए हैं, अभी तक इन्होंने मुझे फुल क्लिप भी नहीं दिए। अगर इन्होंने मुझे फुल क्लिप्स दिए तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में भी इंशाल्लाह ऐड करूँगी, लेकिन इन लोगों ने मुझे कोई क्लिप नहीं दी। मांग के इन लोगों ने ये कुछ भेजे हैं और बस ये मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और इंशाल्लाह ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया, इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में और आगे इसका कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आया, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर